लोक जनशक्ति पार्टी में आज बड़ी टूट हुई है और 200 से भी ज़्यादा नेता और जो सदस्य हैं पार्टी के, उन्होंने आज केशव सिंह के नेतृत्व में पार्टी छोड़ दी है और जेडीयू का दामन थाम लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केशव सिंह खुद, जिन्होंने जेडीयू का दामन थामा है। काफ़ी वक्त से मैं आपको जानता हूँ, लोजपा से आप जुड़े हुए थे। आखिर ऐसी क्या नाराज़गी हो गई है कि आपने पार्टी छोड़ दी थी, पुरानी पार्टी से आप जुड़े हुए थे? देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उस पार्टी को हम लोग छोटा से बड़ा काम कर करके बहुत मेहनत और बहुत पसीना बहा करके बिहार में इस स्तर तक ले गए थे। लेकिन पूज्य रामविलास पासवान जी के स्वर्गीय होने के बाद चिराग पासवान ने जिस ढंग से पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उन्होंने शुद्ध रूप से दलाली करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ मिल कर के आरजेडी और कांग्रेस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने चिराग पासवान के साथ रणनीति बना करके और बिहार में एनडीए को जिस ढंग से चिराग पासवान ने हानि पहुंचाया, जदयू भाजपा को कमज़ोर करने का काम किया। इसको लेकर के हम लोग संकल्प ले लिए थे कि हम लोग एनडीए मानसिकता के लोग हैं, हम लोग एनडीए में रहेंगे। और एनडीए में रहने के लिए हम लोग ने ये चुनाव के समय ही माननीय रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया था। उस समय विभाजन करना, टूटना उचित नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है कि 2020 में पासवान जी का देहांत हुआ है, स्वर्गवास हुआ है, हम लोग 2021 में नया साल में नई पार्टी के या तो गठन करेंगे या किसी न किसी दल में जा कर के मिलेंगे। हमको दल के 5 सांसदों से 4 सांसदों से बहुत गंभीरतापूर्वक बात हुआ है। कुछ कारण और तकनीकी कारण से वो लोग नहीं टूट रहे हैं, अलग पार्टी हम लोग नहीं बना पाए। लेकिन अंत में फैसला लिए कि जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। हम तमाम साथियों ने मिल करके निर्णय किया कि नीतीश कुमार जी जदयू को हानि चिराग पासवान ने पहुंचाया है, हम लोग जदयू ज्वाइन कर करके नीतीश कुमार जी का हाथ को मजबूत करेंगे, जदयू को मजबूत करेंगे और पुनः 2010 की स्थिति में जदयू को पूरे बिहार में लाएंगे, गांव-गांव, घर-घर में जदयू को पहुंचाने का काम करेंगे। कितने लोगों ने आज आपकी पार्टी से जेडीयू ज्वाइन किया है? आपने देखा कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर एवं राज्य स्तर और कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी लोग, ये तमाम 208 पदधारकों का सूची दिए। समर्थक साथियों का आपने लंबा तादाद को देखा। ये तमाम लोग लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के अंग थे। लेकिन आज के तारीख में सारे लोग छोड़ करके जदयू परिवार का हिस्सा बन गए और जदयू परिवार ज्वाइन करने का काम किए। ये बताइए कि चिराग पासवान से ऐसी नाराज़गी क्यों हो गई? जब तक आप रामविलास पासवान थे तब तक आप पार्टी से संतुष्ट नजर आते थे, लेकिन चिराग पासवान के आते ही आपकी क्यों नाराज़गी बढ़ गई? देखिए, रामविलास पासवान जी धरातल के नेता थे, वो कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन जानते थे। चिराग पासवान कॉरपोरेट हैं, इन्होंने कॉरपोरेट वाले को पहचानते हैं, कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन नहीं समझते हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग कॉरपोरेट नहीं हैं। हम लोग कॉरपोरेट के साथ नहीं रह करके राजनीतिक आदमी के साथ राजनीति करने वाले हैं। राजनीति करने के लिए जदयू। कॉर्पोरेट क्यों कह रहे हैं? आपने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं चिराग पासवान पे, क्या आपके पास क्या सबूत है, जरा दिखाएंगे? मैंने आपको बताया कि चिराग पासवान 8 कंपनी के मालिक हैं। कौन कौन सी कंपनी है, जरा आपके पास जानकारी है तो जरा बताइए। लिस्ट आपको मैं मुहैया करा देता हूं कि चिराग का रोजगार प्राइवेट लिमिटेड, अब चिराग का रोजगार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। किसको रोजगार देता है, किसको रोजगार दिया है? एक चिराग फाउंडेशन है, लोगों को शिक्षा, दलित पीड़ित शोषितों को शिक्षा देने का काम करता है। चिराग फाउंडेशन क्या करता है, कौन एक्वा है, कौन वेंचर है, स्ट्रॉन्ग पिलर है, ऐसे ऐसे करके 8 कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनी है सर? जी, सब सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, जिसके देश से लेकर के विदेश तक संपत्ति है। उसका मैं बैलेंस शीट निकलवा रहा हूँ, पीएल अकाउंट निकलवा रहा हूँ। उन लोगों का टोटल ट्रांजैक्शन का अकाउंट डिटेल हम निकालने का प्रयास में लगे हुए हैं। जल्दी निकाल करके आप लोगों के सामने लाएंगे कि यह भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा को इसमें इन्वेस्ट कर करके काला धन को सफ़ेद बनाने के लिए 8 कंपनी बनाए हैं, या कि बिहार देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए। कितना का भ्रष्टाचार है, कुछ आपको कुछ पता है, कुछ संख्या? मैं कहा ना कि जब तक पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं निकलेगा, उनका टोटल कंपनियों का जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका विवरण नहीं निकलेगा। सालाना आय को भी लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, एक सांसद का मासिक आय होता है 1 लाख, वेतन भत्ता को छोड़ दीजिए। तो सिंपल गणित है कि 12 लाख रुपया हुआ, जो 12 लाख रुपया इनकम टैक्स के दायरे में आता है। तो 12 लाख रुपया का हिसाब से उनको आयकर का रिटर्न देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो आयकर का रिटर्न दिया है वह 6 लाख, 6.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, जबकि 2009 में उनका मात्र 1.5 लाख था।
चलिए उस समय 1.5 लाख था, लेकिन उस समय 1.5 लाख के बाद ये करोड़ों रुपया का फिक्स डिपॉजिट दिखाए हैं, लाखों का संपत्ति दिखाए हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, ये तमाम चीज़ जनता के बीच में ला करके उनको स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कहते थे चिराग पासवान, बहुत सारे मुद्दों को लेकर, तो क्या लगता है? देखिए, एक देहात का कहावत है कि सुख दूसरी चलनी के जिनका में 76 गो छे। तो जो खुद भ्रष्टाचारी हो, जो खुद करप्शन कर रहा हो, जो व्यक्ति का एक एक कंठ डूबा हुआ हो करप्शन में, वैसा व्यक्ति चुनौती दे रहा है। तो मैं आज उसको चुनौती देता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि चिराग पासवान को कोई माई का लाल नहीं है जो रोक सके बेउड़ और तिहाड़ जेल जाने से। उनका भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा कुछ निकाल चुका हूं, कुछ और निकाल रहा हूं, आप लोगों के बीच में लाएंगे और आवश्यकता पड़ेगा तो न्यायालय के शरण में जाकर उनकी संपत्ति का जांच करवाएंगे। तो चलिए, तो आप लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ रहेंगे ना कम से कम? देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन को आप लोगों को जान लीजिए। हमने सबसे पहले 1996 में जब मगध विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उस समय मगध विश्वविद्यालय छात्र जनता दल के अध्यक्ष थे। उसके बाद जनता दल बना तो बिहार का जनता दल का पहला अध्यक्ष हम थे। उसके बाद ऑल इंडिया जनरल 93 में ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हो गए। उसके बाद लोजपा बना तो 2000 में लोजपा में आए और 2000 से आज तक लोजपा में थे। हम समाजवादी विचारधारा के हैं, कभी दल बदलने का काम नहीं किए हैं। जो या तो जनता दल परिवार में विलय हुआ है तो उसके साथ रहे, या जनता दल में टूट होकर के कोई पार्टी बना है उसमें रहे। आखिरी सवाल, जनता दल परिवार से अलग नहीं रहे। एक आखिरी सवाल, रामविलास पासवान के निधन को लेकर आप जांच की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों जांच कर रहे हैं? मैं नहीं मांग कर रहा हूँ, पासवान समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं कि रामविलास पासवान जी 24 सितंबर को बीमार होकर के स्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली गए। उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से स्कॉट हॉस्पिटल जाते हुए ट्वीट किया कि मैं रूटीन चेकअप के लिए जा रहा हूँ, 2-4 दिन में आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जाने के बाद 1-2 दिन ट्विटर चला, उसका ट्विटर बंद हो गया। उनका 2-4 दिन ट्विटर दूसरे लोगों ने भी हैंडल करने का काम किया। जब इस पर एक रामजी भगत हाजीपुर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सवाल उठाया तो ट्विटर उनको बंद कर दिया गया। न स्कॉट में इतने गंभीर रूप से बीमार थे तो न देश को प्रधानमंत्री को मिलने दिया गया, न गृह मंत्री को मिलने दिया गया, न स्वास्थ्य मंत्री को मिलने दिया गया, न किसी दल के नेता जाते थे तो नीचे से लौटा दिया जाता था, कोई आदमी से मिलने नहीं दिया जाता था। उनका डेथ बॉडी आया, 12 जनपद में सील्ड पैक रखा गया, पटना एयरपोर्ट पर आया सील्ड पैक, बिहार विधानसभा में आया सील्ड पैक, 1 हिलर रोड पार्टी ऑफिस में गया सील्ड पैक, कृष्णापुरी में सील्ड पैक, यहाँ तक कि जनार्दन घाट पर गया और दाह संस्कार हुआ तो सील्ड पैक ही दाह संस्कार हुआ। जबकि उन्हीं के भाई देहांत किए थे स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, तो उनके घर में ला करके आंगन में स्नान कराया गया, बाहर में खुले में रखा गया है, जनार्दन घाट खुले में उनका दाह संस्कार हुआ। तो कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि रामविलास पासवान जी के साथ कोई अनहोनी हुआ है। इसको लेकर के हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी उस समय सवाल उठा चुके हैं। बिहार के तमाम राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता भी दबे जुबान बात करते हैं। इस चीज़ का जांच होनी चाहिए। जनता के बीच में दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए कि किस तरीके की जांच चाहते हैं? अरे कोई भी न्यायिक जांच करा लीजिए, सीबीआई से जांच करा लीजिए, किसी भी एजेंसी से जांच करा दीजिए। बिहार की जनता के बीच में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिहार की जनता जानना चाहती है कि हमारे इतने बड़े नेता हम कैसे खोए, किस बीमारी से खोए, क्या हुआ था। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए केशव सिंह जी। तो लोजपा के बागी नेता अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और इनके साथ आज 200 से भी ज़्यादा नेता और जो सदस्य हैं लोजपा के वो शामिल हुए हैं। एलजेपी में आज बड़ी टूट हुई है। अब केशव सिंह का कहना है कि वो चिराग पासवान के खिलाफ उन्होंने हल्ला तो बोल दिया है और दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कई मामले हैं चिराग पासवान के खिलाफ, कई ऐसी कंपनियां चल रही हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं केशव सिंह और कह रहे हैं कि वो इन सब की जो है जांच भी चाहते हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मामले या जो आय की बात कर रहे हैं चिराग पासवान का, उसको लेकर आने वाले दिनों में चिराग पासवान को जेल भी जाना पड़ सकता है, ऐसा दावा केशव सिंह की तरफ से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।